हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल कॉमर्स करियर सेंटर आरा। कल मैं बीकॉम पार्ट 3 में पढ़ाया था कैपिटल गेन क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें मैंने आपका ये डाउट्स क्लियर कर दिया था कि क्या होता है शॉर्ट टर्म और क्या होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि इंडेक्स को कहाँ यूज करना है और कहाँ नहीं करना है। यानी 3 साल से कम के लिए इंडेक्स का यूज नहीं करना है, 3 साल से अधिक के लिए इंडेक्स का यूज करना है। और मैंने ये भी बताया था कि इंडेक्स कैसे यूज किया जाएगा। जैसे बोर्ड के कॉर्नर पे लिखा हुआ है 1 अप्रैल, तो यहाँ को ये फर्स्ट साइड में कौन कौन सा मंथ आता है, अप्रैल टू दिसंबर। और सेकंड साइड में कौन सा मंथ होता है सर, जनवरी, फरवरी और मार्च। इस बात का ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन बनाने आएगा। आ जाइए, आज कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देखते हैं 2 और 3, उसके पूरे मैटर को समझकर ही डील करना होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 डॉक्टर आर.के. जैन के बुक से। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिख रहा है मिस्टर पचौरी। मिस्टर पचौरी के पास हाउस है, हाउस प्रॉपर्टी है, जिसको वो सोल्ड कर रहे हैं यानी बेच रहे हैं 30 नवंबर 2019 को 7,84,300 में। He had acquired property from ओम अंडर विल 1/6/2006 को। इनको ओम से ये संपत्ति मिला हुआ है, ये संपत्ति उन्हें ओम से मिला हुआ है। एंड एक्सपेंडेड 19,900 इम्प्रूवमेंट 2006-7 में। इन्होंने जब इन्हें मिला 6 में ये संपत्ति, तो इन्होंने इस पर इम्प्रूवमेंट यानी सुधार किया, यानी मरम्मत करवाया होगा 19,900 रुपये का। बढ़िया। मिस्टर पचौरी इनकम अंडर द कैपिटल गेन असेसमेंट ईयर 2021 एज्यूमिंग दैट ओम हैड एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कॉस्ट 40,000। यानी कि ये प्रॉपर्टी तो ओम की ही थी, पचौरी को मिला हुआ है, हो सकता है गिफ्ट किया हुआ हो। तो कहने का मतलब ये है पचौरी का यह खरीदा हुआ था कब का, 2001-2। उस समय इंडेक्स क्या था सर, 100। यानी 40,000 में खरीदा था ओम ने और उसको दे दिया था पचौरी को। इसके बाद इस पे ओम ने स्पेंड भी किया था, यानी खर्च भी किया था बनवाने में, सुधार में, जो भी है वो 15,000 रुपये खर्च किया था। यानी 1-2 में ही खरीदते समय मकान हो सकता है कि कंडीशन में ना हो, तो खर्च भी किया था 15,000। इन्फ्लेशन के बारे में नीचे दिया हुआ है। इन्फ्लेशन का मतलब वही जो कल मैं आपको बता रहा था, इंडेक्स। तो इंडेक्स का यूज करके इस क्वेश्चन को आपको बनाना होगा। माय डियर स्टूडेंट, इसे बनाना तो खैर मिनटों का चीज़ है, लेकिन हाँ, अगर आप गलत इंडेक्स का यूज कर दोगे तो क्वेश्चन गलत बन जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को बनाते समय पहले एक कॉलम खींच लेना चाहिए, मतलब बाहर करने वाले अमाउंट। सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना चाहिए, वो जो सेल्स या सेल्स ऑफ हाउस, जो भी लिखिए सेल्स। तो सेल्स कितना दिया है सर, 7,84,300। 7,84,300 वो कॉलम मैंने रफ के लिए रखा है आपको समझाने के लिए। उसमें से क्या लेस करना होगा सर, तो इसमें से लेस करना होगा आपको, क्या क्या लेस करना है, इसमें से लेस करना होगा आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी कि उस संपत्ति का मूल्य, एक्विजिशन कितने का था सर, वो 40,000 रुपये का था, गुना इस समय का इंडेक्स क्या है 289/100। ये आपको लेस करना होगा जितना आ जाए। फिर इसी समय उसने इम्प्रूवमेंट भी किया था, यानी उसमें सुधार, मरम्मत जो भी कराया था, तो फिर हम लिखेंगे लेस कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट कैसे निकालेंगे सर, कितना खर्च किया है उस समय, 15,000। 15,000 गुना 289 इस समय का इंडेक्स, और उस समय का इंडेक्स क्या था सर, 100। तो यदि आप ये भी कर ले तो इसको भी लेस करिएगा। साथ ही साथ एक चीज़ और लेस करना होगा, इस मकान पे पचौरी ने भी खर्च किया है। हालांकि ये मकान तो ओम का था, लेकिन अब मालिक तो पचौरी है,
तो पचौरी ने भी इसके बारे में खर्च किया है। वो कब खर्च किया है सर? तो वो खर्च किया है 6-7 में। 6-7 के इंडेक्स लेने होंगे। वो कितना खर्च किया है? 19,900, यानी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 2 बार हो जाएगा। अब की बार 19,900 का हम लोग कितना निकाल दिया जाए सर जी? 289 तो हर बार रखना होगा, डिवाइडेड बाई उस समय का इंडेक्स क्या था? 122, है ना। तो आपको ये इसमें से 3 आइटम लेस करना होगा, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। जो आ जाएगा रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। तो अब आप इसको लिख सकते हो LTCG। तो बड़े आराम से आंसर आ जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े आराम से बना लोगे। तो माय डियर स्टूडेंट, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। एकदम पूरी अच्छी तरह से मैंने डील कर दिया। उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह बना लोगे। चलो मैं आपको अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, जो वो भी हर क्वेश्चन में मैटर अलग होते हैं, हर क्वेश्चन एक दूसरे से अलग होते हैं। ऐसा नहीं कि अगर हम एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन सारा डील हो जाए, ऐसा कभी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन को एक ही बार में डील कर दो। हर क्वेश्चन में कुछ नई प्रॉब्लम ज़रूर होती है, इसलिए क्वेश्चन के सारे कॉन्सेप्ट को पूरी अच्छी तरह समझना चाहिए, ताकि आप एग्ज़ाम में सक्सेस होकर आए, अच्छी तरह एग्ज़ाम दे, अच्छा मार्क्स लाए। इनकम टैक्स एक ऐसा सेक्टर है जो सभी कॉमर्स के सेक्टरों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कैसे बनाएं। मैंने लास्ट वाला लाइन इसलिए नहीं मिटाया कि वो रफ की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3। श्री रमन चावला परचेज करते हैं रेसिडेंशियल हाउस। हाँ, परचेज किया है 2 लाख रुपए का 2003-4 में, यानी 3-4 का खरीदा हुआ है ना। ही गिफ्टेड हिज हाउस चमन। इन ये अब मकान जो था रमन का, चमन को गिफ्ट कर दिया गया 7-8 में। अच्छी बात है, 3-4 का खरीदा हुआ था, 7-8 में गिफ्टेड हो गया और गिफ्ट दिया गया। फेयर मार्केट वैल्यू उस समय था गिफ्ट का 4,20,000। इससे कोई मतलब नहीं। क्यों सर? क्योंकि 7-8 में इंडेक्स तो था ही। तो कहने का मतलब मार्केट वैल्यू की क्या ज़रूरत है? मार्केट वैल्यू वहाँ काम करता है जहाँ पे इंडेक्स नहीं होता है। हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि 2001 से ही इंडेक्स शुरू है। तो जब इंडेक्स है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो 4,20,000 पे केयर मत किया जाए। मदन अदर पर्सन है जो फील्ड ए सूट ऑन चौहान क्लेम, चमन क्लेम टाइटल टू गिफ्टेड प्रॉपर्टी। मदन आकर कहता है कि इस प्रॉपर्टी पर मेरा भी अधिकार है। वो आकर अपना अधिकार जमाने लगा, जबकि वो ऐसा प्रॉपर्टी से बिलोंग नहीं करता है, लेकिन फिर भी अपना अधिकार जमा रहा है। मिस्टर चमन क्या करते हैं? पेड करते हैं 50,000 रुपया मदन को क्लेम के लिए, यानी कि रास्ते से हटने के लिए, क्योंकि मकान जो था वो मुख्य रूप से चमन का ही था। तो इस मुकदमे की रफा दफा करने के लिए 50,000 चमन ने खर्च किया। खैर, इससे कोई लेना देना नहीं है। खैर, आगे 50,000 रुपये में जब मामला शांत होता है तो चमन इस मकान को बेच देते हैं 15,72,000 रुपये में। तो बताना होगा कि कैपिटल गेन हुआ कि नहीं। क्या हुआ कैपिटल गेन? तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट, आप क्या लिखोगे? सेल्स। आपने कितने में इस मकान को बेचा? तो सेल्स करने का अमाउंट दिया हुआ है 15,72,000। बढ़िया, 15,72,000 में से लेस करना होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, है ना। तो ये मकान किसका था सर? ये मकान था रमन का, और ये गिफ्ट में किसको मिला है? चमन को। तो यहाँ रमन का ही इंडेक्स यूज होगा। जब मकान खरीदा गया था तो ये मकान कितने का था सर जी? 2 लाख रुपए का मकान था। मकान 2 लाख का था। इंडेक्स आज का लिया जाएगा, करंट इंडेक्स 289, और डिवाइडेड बाई कितना लेना होगा सर? तो जब ये मकान लिया गया था तो 3-4 था, और 3-4 का इंडेक्स क्या है सर जी? 109। बढ़िया।
तो अब करना क्या होगा, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को घटा देंगे तो बड़े आराम से आंसर आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यानी आपका आंसर हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG। तो माय डियर स्टूडेंट, आप इसे अच्छी तरह बना सकते हो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बनाने में। तो आज के लिए यही 2 क्वेश्चन। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में बनाने में कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कॉल कर लो, मैसेज कर लो, लेकिन पढ़ाई में बने रहो। लॉकडाउन का ज़बरदस्त फ़ायदा उठाइए और घर पे आराम से पढ़िए। एक चीज़ को 2 बार 3 बार अच्छी तरह पढ़े। और हाँ, यदि आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूरी नहीं कि इनकम टैक्स ही होती है, सारे अकाउंट्स और कॉमर्स के सॉल्यूशन के लिए आपको इस चैनल में हर चीज़ पॉसिबल मिलेंगे। बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो कि आपको ICOM, BCOM, MCOM, टैक्स से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए। तो माय डियर स्टूडेंट, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हम आपको समय समय पर सही नोटिफिकेशन भी देते रहेंगे।